बेसिक सैलरी यहाँ पे कंसेंट्रिक्स में मिलने वाली है आपको 11,863। कुल मिला के ऐसा फ्रेशर तुम्हारे 25,000 कहीं जाने के नहीं रहे भाई। 25,000 तुम्हारी जेब में है। अगर तुम मेरे रुको वीडियो यहाँ पे बनाऊँ या फिर पारिक जाके बनाऊँ। पारिक मैं जब जाया करता था जब तुम्हारे भाई पे आईफोन नहीं हुआ करता, लेकिन अब तुम्हारे भाई पे 15 प्रो है भाई। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत बैकग्राउंड वॉइस आएगी, डिस्टर्बेंस होएगा, तो पार्क ही चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस निकल लिए पार्क के लिए। स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं कब क्या रिवील कर दूँ। क्योंकि भाई देखो वीडियो जो है रिस्की है, क्योंकि सैलरी स्लिप भाई तुम्हें पता ही होगा कोई दिखाता नहीं है ऐसे, तो मैं भी ऐसे दिखाऊँगा नहीं, ढसे ढसे में बनाऊँगा। तो तुम्हें कब क्या मैं बता दूँ तुम्हें देखना पड़ेगा। गाय माता की जय हो, गाय माता की जय हो। तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस मेरे मैनेजर के बहुत सारे पुतले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि 1000 के अराउंड है, 1100 1150 ऐसे कुछ रेट है इनके। तो इनको छोड़ो, गोली मारो, अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। तो भाई अभी तक मैंने कंपनी रिवील नहीं करी है, ना ही मैं बताऊँगा, ठीक है। आप समझदार हो, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मेरे को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कंपनी का मैं नाम ऐसे नहीं लूँगा, मैं कंपनी को डिनोट करेंगे हम सड़क साहब कंपनी की वजह से। जब भी मैं सड़क साहब कंपनी बोलूँ तो समझ आना है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी का नाम नहीं लेंगे, नियम और कायदे के साथ मरी जाएगी ताकि कुछ रिस्क भी ना हो आगे चल के, ठीक है। सर कैसे आप सब? आई होप ऑल यू फायर एट डूइंग वेल। इट्स योर बॉय विजू बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो भाई आ गए पार्क, अपने स्टूडियो पहुंच चुके हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो घर भी जाना है। सैलरी स्लिप तुम्हारे भाई के फ़ोन में रहने वाली है ओरिजिनल, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा डेमो जो मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। टेंशन मत लो, सब कुछ फिगर वगैरह अमाउंट वगैरह सेम होएगी, लेकिन मैं ओरिजिनल शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, तुम्हें पता ही होगा। बाकी आप देख लेना भाई, यूट्यूब पे सर्च मार के देख लो। अगर किसी ने दिखाई होगी ना सैलरी स्लिप रिवील करी होगी तो मेरा नाम बदल देना। इसी बात पे ठोको सब्सक्राइब और करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, ये सैलरी स्लिप जो भी है, सैलरी डिस्कशन जो भी हो रहा है, ये हो रहा है फॉर फ्रेशर। जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं वो इसको सीरियस ना ले, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदों की सैलरी डिसाइड होती है उनके प्रीवियस सीटीसी पे हाइक देते हैं कुछ वो। तो ये है फ्रेशर के लिए ओनली। तो जो भी फ्रेशर भाई है अपने, उनके लिए ये सैलरी रहने वाली है। और सैलरी मैं ये नहीं कि एक अमाउंट बता दूंगा, सैलरी डिवाइड होती है। अगर तुम्हें ने कहीं काम करा हो या फिर तुम्हें बताओ तो सैलरी डिवाइड होती है। जैसे कि बेसिक सैलरी होगी, हाउस रेंट अलाउंस उसमें आया था, फिर ESI PF और बोनस वगैरह ये सब आया था। तो एक एक करके पॉइंट लेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो भाई, इतनी मेहनत तुम्हारा भाई कर रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ अपनी आती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहाँ पे कंसेंट्रिक्स में मिलने वाली है आपको 11,863 मंथली, पॉइंट टू बी नोटेड। और एनुअली तुम्हें यहाँ पे मिलने वाली है 1,42,356। तो ये तुम्हारी मंथली और ईयरली बेसिक सैलरी है। इन्हें ऐड करते जाना, लिखते आना, या फिर मैं भी ऐड कर दूंगा। तो एंड में तुम्हें लमसम जो भी सैलरी मिलेगी वो पता लग जाएगा, ठीक है। बेसिक सैलरी के बाद हाउस रेंट अलाउंस आपको सड़क साहब कंपनी का मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे है मंथली हाउस रेंट अलाउंस 2,477 का, और ईयरली वही मिल जाता है आपको 29,724 का। मतलब जो बंदा सेल्फ रह रहा है PG में 10,000 वो दे रहा है, और ये दे रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस 2,000 2,500 का। क्या भाई क्या ही चलेगा इसमें यार, लेकिन फिर भी फ्रेशर के लिए बढ़िया है। आगे देखते जाओ, जोड़ते जाओ, कितने होते हैं तुम देखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESI जो भी तुम्हें पता ही होगा ESI का। उसमें थोड़े कम पैसे कटते हैं, मतलब मंथली मान लो 543 और एनुअली 6,516। ये तुम्हारा ESI हो गया, मंथली भी और ईयरली भी। जोड़ते जाना भाई, मैं भी जोड़ूंगा। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे आता है अपना मेन चीज़ PF के बारे में सारे बंदे जानते होंगे, जो नहीं जानता भाई दूसरी वीडियो देख के आओ, जान जाओगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF मंथली आपको मिल जाता है 1,424 का, एंड एनुअली आपको मिल जाता है 17,088 का, ठीक है। ये मेरा था, मतलब सबका थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है फ्रेशर का, और बाकी प्रोसेस टू प्रोसेस भी डिपेंड करता है। तो ये मत सोचना कि विज्जू भाई ने तो ये बताया था, वहाँ जाके भिड़ जाओ कि भाई उन्होंने तो ये बताया था, तुम कैसे दे रहे हो। ऐसे नहीं होता भाई, थोड़ा आगे पीछे प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है। अगर वॉइस में हो तो क्या पता ज़्यादा मिल जाए, नॉन वॉइस में कम। अमेजोन, गूगल, फेसबुक तो वेरी करता है, ठीक है। तो अपन पहुँच गए PF पे। आगे मेन चीज़ आती है बोनस यहाँ पे मंथली 2,373 आपको मिल जाएगा, और ईयरली की बात करें तो 28,476 आपको बोनस यहाँ पे मिल जाएगा, जिसे कि ये वो बोलते हैं स्टैट्यूटरी बोनस जो भी है, ठीक है। तो भाई अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी मोटा मोटा तुम्हें वो बता दिया। अब यहाँ तक हम अगर टोटल करें तो हमारा बन जाता है यहाँ पे
मंथली बन जाता है हमारा 18,680 और ईयरली जो मैंने बताया कि 2,24,160, ठीक है। अब इसमें जो है पीएफ भी है और ईएसआई भी है, जो कि तुम्हें मिलता नहीं है मंथ एंड पे, जो कि तुम्हारी इन हैंड इससे भी कम हो जाएगी। इन हैंड में पीएफ और ईएसआई अगर तुम डिडक्ट कर देते हो मंथली में से, तो तुम्हारा कुछ बच जाएगा 16,713 बच जाएगा, ठीक है। तो मान लो 16.5 मान लो, 16.5 बच जाएगा इन हैंड, अगर तुम कुछ भी नहीं करते, कैब इंसेंटिव सब कुछ हटा के 16,500 तुम्हें मिलेंगे। और उसके बाद आते हैं इंसेंटिव, कैब अलाउंस पे और ओवर टाइम पे, ठीक है। ओके, तो भाई बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव वेरी करते हैं भाई प्रोसेस टू प्रोसेस। लाइक मैं जिसमें था उसमें 2,000 थे मेरे इंसेंटिव, और मैं चैट में था तो 2,000 थे। उसी प्रोसेस में सेम कॉलिंग में 3,000 थे। तो गूगल में अलग होगा, मैट्रिक्स में अलग होगा, सिग्ना में अलग होगा, कलेसा में अलग होगा, समझ रहे हो। तो अलग अलग होते हैं। मेरे उसमें 2,000 थे। अगर तुम 2,000 में से ईजिली अचीव हो जाते, पैरामीटर्स होते हैं कुछ, परफॉर्मेंस होगी, तुम्हारी अटेंडेंस होगी, और जो भी तुम कॉन्टैक्ट्स हैंडल कर रहे हो उस पर ऑडिट्स होती हैं, तो वो सब मिला के तुम्हारे इंसेंटिव का पूरा वो बनता है। तो मिनिमम हो जाते हैं यार उसमें 2,000 में से 1,600 तो मिनिमम तुम कर ही लोगे हर महीने, ठीक है। तो 16,000 16,500 मैंने बताई थी तब। तो 16,500 में से अगर तुम 1,500 और ऐड करते हो तो तुम्हारी सैलरी हो जाती है मिनिमम वहाँ पे 18,000, ठीक है। ऐसा फ्रेशर 18,000 तुम इजीली अभी कहीं जाने के नहीं रहे, आराम से कमा सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। भाई बात आती है अब कैब अलाउंस की। तो कैब अलाउंस आपको सैलरी एनेक्चर या फिर सैलरी स्लिप में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उससे बाहर होता है। तो कैब के सीन ऐसा है कि कैब अगर तुम लेते हो तो तुम्हें अलाउंस क्यों ही मिलेगा। अगर तुम कैब नहीं लेते, सेल्फ जाते हो, तो तुम्हें अलाउंस मिलता है। यहाँ पे एक साइड का तुम्हें 2,500 मिलते हैं और बोथ साइड के तुम्हें मिलते हैं 4,000, ठीक है। तो अगर तुम कैब हटा देते हो तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कि 18,000 में से अगर तुम दोनों साइड के हटा देते हो तो तुम्हारे बन जाएंगे कितने, 22,000। और अगर एक साइड के हटाते हो तो तुम्हारे बन जाते हैं 20,500 कुछ, ठीक है। तो अगर कैब नहीं हटाते तो तुम्हारे उतना ही रहेगा फिर तो यार, फिर तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही रहेगा। तो अगर तुम कैब हटा देते हो तो 20 तो तुम ईजिली भाई क्रॉस कर ही जाओगे, ठीक है। तो भाई बेसिक पे 11,000 समथिंग से चल के हम पहुंच गए 22,000 पे भाई, ठीक है। तो 22,000 में अगर अब ओटी की बात करें तो ओटी भाई ये नहीं है कि तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। अगर ओटी प्रोसेस में होएगी, नीड होएगी बंदों की, तो वो ओटी करवाते हैं। और अगर हो तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक ओटी के मिलते हैं 1,300 समथिंग, ठीक है। तो अगर 22,000 अगर तुमने कैब हटा ली, चलो समझो, और तुम्हारी 22,000 आ रही है, तो उसमें तो तुम ओटी भी करते हो, तो एक के 1,300 मान लो, तो महीने में 2 ओटी तो कर ही सकते हो भाई, और 4 भी कर सकते हो। मतलब ओटी का ऐसा सीन होता है कि ऐसे नहीं कि तुम्हारे हफ्ते में 8 वीक ऑफ होते तो तुम 8 के 8 दिन ओटी करो, ऐसे नहीं होता। हफ्ते में जो 2 वीक ऑफ होते हैं उसमें से 1 दिन ओटी कर सकते हो तुम, बाकी 1 दिन छुट्टी कंपलसरी होती है, ठीक है। तो 1 दिन ओटी करोगे तो तुम्हें 1,300 मिलेंगे। अब मान लो तुमने महीने में कम से कम 2 ओटी भी कर ली, ठीक है, 1,300 की 2 ओटी कर ली, तो तुम्हारी सैलरी जो है 22,000 में 1,300 ऐड कर देंगे तो भाई बन जाएगी 24,600, मतलब 25,000 मान लो भाई। मैंने की छोड़ी नहीं, मैं नहीं मानता, मैंने की छोड़ी भाई। भाई देख रहे हो भाई तुम, मतलब मैं तुम्हें हिसाब बता रहा हूँ रफ, जो भी है मैंने जेन्युइन चीज़ें बताई है भाई तुम्हें। अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, कैब हटाते हो, ओटी करते हो, तो तुम्हारी 25,000 आराम से बन जाएगी वहाँ पे, कहीं जाने के नहीं रहे। और अगर तुम मैनेजर से अच्छी बातचीत है और ओटी भी तुम्हारे प्रोसेस में है, तो तुम 4 ओटी भी कर सकते हो 25,000 के, 26-27,000 भी ले सकते हो भाई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ओटी मतलब ओवर टाइम होता है मेरे भाई। कुल मिला के ऐसा फ्रेशर तुम्हारे 25,000 कहीं जाने के नहीं रहे भाई। 25,000 तुम्हारी जेब में है अगर तुम मेरे स्टेप्स कैब हटवाते हो, ओटी करते हो, इंसेंटिव 1,600 मिनिमम करते हो, तो 25,000 तो तुम्हारे होएंगे। अगर तुम डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके तो इतने तुम अर्न कर सकते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है भाई। ये मैंने बता दिया सब कुछ। इतनी मेहनत के बाद अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई डूब के मर जाओ। बात हो गई, जा रहे हैं घर, सब कुछ तुम्हें क्लियर कर दिया मैंने। अगर तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें सच में देखना है, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे जाके डीएम करो, मैं भेज दूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है, तो मैं भेज दूंगा, पूरी ओरिजिनल भेज दूंगा, ठीक है। बाकी यही सब कुछ था। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अ न्यू ब्लॉग। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, राधे राधे, जय श्री राम। Thank you very much.